हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हिंदी पढ़ रहे थे। दोस्तों, हिंदी की एक क्लास हो गई थी। आज हिंदी के दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, वीडियो, लेखपाल और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं दोस्तों, जहाँ जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, ये हर जगह के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम हिंदी वर्णमाला के क्लास 2 में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। तो दोस्तों, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? तो स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों 25। कल हमने आप सभी को बताया था कि व्यंजन को क्या होते हैं। तो दोस्तों, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यंजन। ठीक है, चलिए स्पर्श व्यंजन के बारे में बात करते हैं। तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। ठीक है, जिसमें क वर्ग में देखिए दोस्तों 5 होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, ऐसे ही च वर्ग में होते हैं दोस्तों च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ऐसे ही होते हैं दोस्तों ट, ठ, ड, ढ, अड़। ऐसे होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए लास्ट वाले में देखते हैं दोस्तों। तो प वर्ग। अब प वर्ग में दोस्तों ये जो म है, म, इस म को बोलते हैं दोस्तों नासिक के वर्जन। क्या बोलते हैं? नासिक वर्जन। इसके अलावा न है, इसके अलावा अड़ है, इसके बाद इ है, इसके बाद अंग है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी को हम नासिक के वर्जन बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि जब कभी भी आप अंग, इ, अड़, न, अगर आप इन सबको बोलिए तो देखिए आपसे नाक से बल लगता है। तो जिनके नाक से बल लगे दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? नासिक व्यंजन। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बात करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन? तो चलिए बात कर लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं य, र, ल और व को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो चार हैं दोस्तों, इन्हीं को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। इसके अलावा ऊष्मीय व्यंजन, जिनको बोलने से मुख से गर्म हवा निकले, तो स, ख, स, ह। ठीक है दोस्तों, ये चार हैं। कुल व्यंजन कितने हैं? तो कुल व्यंजनों की संख्या दोस्तों 33 है। 33 टोटल व्यंजन है। ठीक है, चलिए र के रूप में देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसे कृपा, ठीक है दोस्तों, मात्रा, कर्म, ट्रक। ठीक है दोस्तों, यानी इन सब में क्या हो रहा है दोस्तों? देखिए इसमें देखिए आधा र लगा हुआ है। मात्रा, मात्रा में देखिए दोस्तों जो त्र बनता है दोस्तों, ये र की सहायता से बनता है, जिसमें पूरा र है। तो जहाँ जहाँ री आए दोस्तों, ठीक है, जहाँ जहाँ री आए उसे क्या बोलते हैं? पूरा र। और जहाँ जहाँ दोस्तों ऐसे आधा र आए, इसको आधा र बोलते हैं। जैसे किसी भी शब्द को लिखते हैं, क लिखते हैं, अब क में हमको आधा र लगाना है, तो चाहे हम यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम या तो यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों दोस्तों आधा र कहलाते हैं। समझ गए आप सभी? चलिए आगे बात करते हैं कि प्राण वायु के आधार पर व्यंजन। तो प्राण वायु के आधार पर व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो प्राण वायु के आधार पर दोस्तों व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दोस्तों अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण क्या होता है? चलिए अल्प प्राण के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो अल्प प्राण क्या होता है? तो दोस्तों अल्प प्राण यानी एक स्वर है, तो स्वर में क्या? पहला, दूसरा और पांचवा अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, पहला, दूसरा और पांचवा अंतस्थ व्यंजन को ही अल्प प्राण कहते हैं। जैसे जिसके बोलने में दोस्तों कम समय लगे, जिसके बोलने में कम समय लगे उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अल्प प्राण। महाप्राण किसे कहते हैं? तो महाप्राण यानी ऊष्मीय व्यंजन है। कौन सा ऊष्मीय व्यंजन दोस्तों? जिसके बोलने में अधिक प्राणवायु लगे। ठीक है, यानी अगर आप ज़्यादा ताकत लगा के कोई भी शब्द बोल रहे हैं तो उसे महाप्राण कहते हैं। अगर आप नॉर्मल या कम ताकत लगा के कोई भी शब्द बोल रहे हैं दोस्तों, तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बात कर लेते हैं हम सभी। तो आगे आ गया दोस्तों हमारा ये टॉपिक कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कितने व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे दो व्यंजन होते हैं। ठीक है, एक व्यंजन को दोस्तों अघोष बोलते हैं और एक व्यंजन को दोस्तों सघोष बोलते हैं। दोस्तों देखिए, ये चैप्टर जो है वो एग्ज़ाम में कम पूछा जाता है। ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे मजबूत कर लेते हैं तो बाकी चैप्टर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कितने व्यंजन होते हैं दोस्तों? तो दो होते हैं, सघोष और अघोष। ठीक है दोस्तों, अघोष हो गया और सघोष हो गया।
अघोष व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? तो जिनके बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन न करे अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जिनको बोलने में जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं दोस्तों वो कंपन नहीं करती हैं उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे स ख स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बाकी सघोष की बात करें तो जिनको बोलने में दोस्तों स्वर तंत्रियाँ क्या करती हैं, कंपन करती हैं, उनको बोलते हैं सघोष। ठीक है, जैसे कि ह य र ल व। ठीक है दोस्तों, ह य र ल व। ठीक है दोस्तों, तो ये इनको क्या बोलते हैं, हम सघोष व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, उच्चारण देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए उच्चारण देखिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। उच्चारण स्थान किसको बोलते हैं? तो देखिए जैसे अगर क ख ग घ अंग आ रहा है, ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा क वर्ग। क्या है? क वर्ग। ऐसे ही च वर्ग है, ऐसे ही ट वर्ग है, ऐसे ही त वर्ग है, ऐसे ही प वर्ग है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर ध्यान से आप देखिए तो ये जो 5 अक्षर प्रयोग हुए हैं इनमें कौन कौन से विसर्ग का प्रयोग हुआ है, कौन कौन सी सहायता से बोले गए हैं, कौन कौन से स्वरों की सहायता से। तो देखिए अ, आ और ह की सहायता से दोस्तों ये बोले गए हैं। इसके अलावा विसर्ग लगा है अंग पे। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों ये जो च वर्ग है ये ई य स इसकी सहायता से बोले गए हैं। ऐसे ही ट वर्ग दोस्तों री र और स के सहायता से बोले गए। फिर त वर्ग में तो ल और स आता है। प वर्ग में दोस्तों आप सभी देखेंगे तो उ और ऊ आता है। समझ गए दोस्तों? चलिए आप देखिए ध्यान से देखिएगा कि इस क वर्ग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंठस्थ। कंठस्थ क्यों बोलते हैं दोस्तों? जब भी आप सभी क बोलेंगे दोस्तों तो हमेशा आप अपने कंठ से बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, क ख ग घ अंग, यानी आपके गले से आवाज़ आ रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप तालव्य देखेंगे तो आप इसे इसके अलावा दोस्तों अगर आप तालव्य देखेंगे तो इसे आप अपने जो है ताल से बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे च छ ज झ य। ठीक है दोस्तों, मूर्धन्य से देखेंगे दोस्तों तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये मध्य भाग से बोला जाता है जहाँ से मूर्धन्य ध्वनि आती है। ठीक है दोस्तों, जैसे ट ठ ड ढ अड़। ठीक है, दांत की सहायता से जिसको बोलते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं दंत्य व्यंजन। ठीक है, इसके अलावा ओंठ की सहायता से जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं ओष्ठ व्यंजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओष्ठ व्यंजन। तो ठीक है दोस्तों, अब प फ ब भ म जब भी आप इनको बोलेंगे दोस्तों तो आप हमेशा ओंठ का प्रयोग करेंगे, बिना इनके आप बोल नहीं सकते, इसीलिए इन्हें ओंठस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो कुछ और आ जाते हैं दोस्तों, जैसे कंठ तालव्य आ जाते हैं, कंठोष्ठ आ जाते हैं और दंतोष्ठ आ जाते हैं। कंठोष्ठ में व को आप दोस्तों दांत की सहायता से ही बोल सकते हैं। इसके अलावा कंठोष्ठ की बात करें तो जैसे ओ औ। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जैसे कंठ तालव्य की बात करें तो ए अय। अब देखिए कंठ तालव्य में ए अय आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों तो ये वीडियो आज यहीं तक था, ये चैप्टर ओवर हो चुका है। अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मैं जल्दी ही जल्दी अपलोड कर दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।